Hello and welcome to Ivas. Let's commence today's practice. Before commencing the practice, I would like to suggest you please subscribe the channel if you are new and don't forget to like and comment as well as share the video. So please be ready for the practice of spotting error, and this practice is useful for all competitive examinations, and I have taken this practice from the book, renowned book R.S. Agrawal. So please come on. Practice set direction. In each of the following questions, find out which part of the sentence has an error. If the error may be idiomatic or grammatical. If the sentence is correct, the answer is no error. Question number 1. The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. Very important question. So please focus on option C. Different from. यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ देन, यानी कि डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगाते हैं, ऑप्शन सी में देन के स्थान पर फ्रॉम आएगा. इज इट सी सी? सभी भैया बहन बताएं, सभी साथी बताएं, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट. आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अपू घर. आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, यहाँ दूसरे पहले ऑप्शन पर ध्यान दो. विद के स्थान पर बाय आएगा. टेक बाय सरप्राइज मीन्स होता है भौचक्का होना. ऑप्शन ए में विद के स्थान पर क्या होगा माय डियर? बाय हो जाएगा. आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, मैं भौचक्का हो गया, मैं अचंभित हो गया. नेक्स्ट, हम लोग आज 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. सो प्लीज एंड वुड यू लाइक टू सेंड अ फ्यू फ्लावर्स फॉर मी? या Man needs security and leisure of free thinking. This question is pertaining to preposition topic, and there is vital role of preposition topic in your examination, particularly TGT, PGT. Question number 3, यहाँ पर आप ध्यान दो, जो लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ के स्थान पर फॉर आएगा. अब आपका मन पूछेगा कि कैसे. मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेसर. माय डियर, लेसर मीन्स होता है फुर्सत का समय. मनुष्य को सुरक्षा चाहिए और फुर्सत का समय चाहिए. ऑफ फ्री थिंकिंग, तो ऑफ नहीं होगा, ऑफ के स्थान पर क्या होगा? फॉर फ्री थिंकिंग. मनुष्य को क्या चाहिए? नीड फॉर समथिंग, तो ध्यान देंगे मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेसर फॉर फ्री थिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 4. This watch is superior and more expensive than that. Which option has an error? You all are suggested to reply. सभी साथी बताएं which option has an error. A, B, C or D. My dear, you all know. यहाँ पर देखो, एक्सपेंसिव के बाद टू लगा है, एकदम सही है, लेकिन देन लगा है, सही है, लेकिन सुपीरियर के बाद क्या लगता है माय डियर? टू लगता है. तो यहाँ पर सुपीरियर टू एंड हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इट वाज अपेरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई. माय डियर, after reading the sentence, I would like to suggest you all, this is very critical time because of COVID-19 pandemic. So please stay at home and be safe. We are with you. Question number 5 क्या कह रहा है? यहाँ पर ऑप्शन ए में जो फॉर लिखा है, इसके स्थान पर हम क्या टू लगा दें, क्योंकि माय डियर अपेरेंट के बाद अगर इसको लिख करके तैयार कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बार सिलेक्शन लेने से. इट वाज अपेरेंट टू होगा, और अपेरेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट. क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी लोग रिप्लाई करें, सभी साथी रिप्लाई करें. मुझे देखना है कि हमारे कितने साथी रिप्लाई करते हैं. सभी लोग रिप्लाई करें. क्वेश्चन नंबर 6.
He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपको बी ऑप्शन में एरर नज़र आ रहा है क्या? ये जो फ्रॉम है ना, इसके स्थान पर हम ऑफ लगा दें, कैसे थोड़ा समझो। जो बी ऑप्शन कह रहा है एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नहीं होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम होगा। याद रखिएगा, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। आज आपके लिए एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना होता है और होप मीन्स आशा करना। दोनों में क्या डिफरेंस है माय डियर, कमेंट करके बताना, और मैं आपका कमेंट लाइक करूँगा यदि आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मदर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। 7 नंबर क्वेश्चन में जो फॉर लिखा है धीरे से इसे रिमूव कर दो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फॉर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के बाद डायरेक्ट वह शब्द आएगा जो आपने ऑर्डर किया है। माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगाइए 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दो। दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम एंड कॉज्ड हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर। माई डियर, अटैक टेक्स नो प्रेपोजिशन। अटैक के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राणा प्रताप वाज ब्लाइंड विद वन आई। और आप सभी जानते हो कि यहाँ पर विद के स्थान पर क्या होगा, इन होगा। राणा प्रताप वाज ब्लाइंड इन, और जो मैंने आपको नोट्स दिया है TEI में, यानी कि टीम एजुकेशन इंडिया में, उसमें आप देखिएगा ब्लाइंड के बाद विद नहीं आता, इन आता है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। अब 10 नंबर में क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो टू लगा है ना, तो अटेंडेड के बाद हम टू नहीं लगाते। ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन में द डॉक्टर अटेंडेड टू नहीं होगा। अटेंड के बाद हम प्रेपोजिशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अपॉन लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज द राइट आंसर, अटेंडेड अपॉन द पेशेंट। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। 11 नंबर पे ध्यान दो माय डियर। ये डाइड इन एन एक्सीडेंट होता है, और डाइड ऑफ कोई डिजीज। ये डाइट के विषय में आप अच्छे से याद कर लो। कोई बीमारी आए तो ऑफ लगाते हैं, अन्य कारण से मरे तो फ्रॉम लगाते हैं, ईश्वर ना करे किसी की डेथ हो। लेकिन एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो डाइट के साथ इन लगाते हैं। सी ऑप्शन। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। 12 नंबर में माय डियर जो ऑप्शन बी है, और यहाँ एट डॉन लिखा। पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बी इज़ द राइट आंसर। माय डियर, डॉन का मतलब DAWN, इसका मतलब होता है प्रातःकाल। एकदम जैसे आप गांव में कहते हो भियान, है ना, एकदम प्रातःकाल, तड़के, सवेरे, भुंसारे, कुछ भी कहो। हमारे गोरखपुर वाले भैया और हरदोई वाले, मेरठ वाले सब बताएं कि प्रातःकाल को आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना। तो माय डियर याद रखिएगा। हाँ, बिजनौर मुजफ्फरनगर वाले भी बताएंगे कि, और शाहजहाँपुर वाले भी, और झांसी वाले भी, कि प्रातःकाल जो होता है उनके यहाँ क्या कहते हैं, डायलेक्ट यानी क्षेत्रीय भाषा में। सबसे बड़ी बात माय डियर, यहाँ एट नहीं होगा, बाय, और इस बाय का मतलब है तक। सेंटेंस समझना, आई मस्ट स्टार्ट बाय डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, यानी कि मुझे प्रातःकाल तक अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए समय से स्टेशन पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। यहाँ पर 13 नंबर पे ध्यान दो। कह रहा है कि ऑन, ये गलत है क्या? हम ऑन के स्थान पर क्या लगा दें, अप लगा दें। आई विल पुट अप अ नोट, और पुट अप का मतलब हो जाएगा पेश करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नन कुड डेयर टू इंक्रोच ऑन हिज राइट्स। यहाँ क्या आपको सी ऑप्शन में एरर नज़र आ रही है? आप समझ गए ना
कि जब प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो हम अपॉन लगाते हैं। इनक्रोच के बाद में अपॉन आता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नन कुड डेयर टू इनक्रोच, इनक्रोच मीन्स अतिक्रमण करना, ऑन के स्थान पर अपॉन हो जाएगा, क्या अपॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी। द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रेन, कितने बच्चे हैं 5, तो जब 5 बच्चे हैं तो बिटवीन 2 के लिए आता है और 2 से अधिक के लिए अमंग आता है माय डियर, सी ऑप्शन होगा और बिटवीन के स्थान पर अमंग हो जाएगा। रमन डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल, आपको थोड़ा बी ऑप्शन पर अच्छे से गौर करना है और यहाँ पर जो फॉर लिखा है उसके स्थान पर क्या होगा, हैबिट ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन बी हैबिट ऑफ। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव, कभी कभी होता क्या है, सी ऑप्शन पर थोड़ा नोटिस करेंगे। अगर हम यहाँ पर केवल लिव लिखेंगे तो इसके 2 अर्थ निकलेंगे, जीवित रहना अथवा रहना, लेकिन लिव के साथ यदि इन लगा देंगे तो एक ही अर्थ होगा, यानी कि कहीं पर क्या करना, रहना। अब देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन, हर सही सोचने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है, टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, कि वो प्रयास करे संपूर्ण संसार को बनाने का, अ हैप्पियर प्लेस, ज़्यादा सुखद स्थल, टू लिव इन, रहने के लिए माय डियर, जीने के लिए नहीं। देखो लिव के 2 अर्थ होते हैं एज अ वर्ब, जीना और रहना, तो जब रहना हो तो उसके बाद इन लगाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया हो तो थम अप करें। क्वेश्चन नंबर 18, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन द सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, क्या पकड़ लिए, बी ऑप्शन पर ध्यान दो। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड, अपॉइंटेड के बाद टू लगाते हैं माय डियर, यहाँ अपॉइंटेड इन नहीं होगा, अपॉइंटेड टू हो जाएगा, अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज। नेक्स्ट, माय niece has been married with the richest man of the town, 19 नंबर क्वेश्चन जानदार है और आपको गुरुजी ने ये पढ़ाया है। यू ऑल नो there will be no preposition if marry is in active voice and there will be preposition to if married is in passive voice, तो यहाँ पर here married is in passive voice, that's why you use preposition to my dear। बहुत ही ध्यान से पूरे सम्मान और प्यार के साथ समझो, जब मैरिड पैसिव वॉइस में होता है तो उसके बाद टू लगाते हैं। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, कोई बुक मत पढ़ना, कोई बुक मत खरीदना, प्रैक्टिस हम करवाएंगे जितनी आपके लिए ज़रूरी है, बस इस प्रैक्टिस को याद कर लेना। द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसको किसी मॉक टेस्ट में दिया था, आप बताएं यस और नो। देखो माय डियर, वेन्यू, जो नए भैया बहन है वो एक बार अच्छे से बताएं कि क्या हमको क्वेश्चन में कुछ अच्छाई, कुछ लेवल नज़र आ रहा है कि नहीं। द वेन्यू ऑफ नहीं होगा क्योंकि वेन्यू मीन्स होता है स्थल। आप में से जिन साथियों की शादी हो चुकी है वो जानते हैं, किसी न किसी गेस्ट हाउस से अगर विवाह होता है तो उसे क्या बोलते हो आप, वेन्यू। पैसे वाले लोग अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा लेकिन एक ज़माने में करते थे और करेंगे, क्या किसी न किसी होटल से, उसे क्या बोलते हैं, वेन्यू। तो माय डियर वेन्यू क्या होता है, परीक्षा देने जाते हो क्या होता है वेन्यू। ये जब टेम्परेरी चीज़ों के लिए हम ऑफ नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं। भाई आपका सेंटर जो पड़ता है ना वो वेन्यू होता है कि नहीं, तो वहाँ पर याद रखो वेन्यू के बाद फॉर आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट फॉर OPD विदाउट एग्जामिनिंग, 11 नंबर पर ध्यान दो, फिर डॉक्टर आया। ये बी ऑप्शन में जो फॉर लिखा है ना, तो यहाँ यदि हम टू लगा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट टू द ODP, और रिफर के बाद याद कर लें कि टू आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, बी इज द राइट आंसर। अ मैन हु ऑलवेज कनाइव्स ऑन द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन इज देयर वर्स्ट एनेमी, याद रख लो इस क्वेश्चन को माय डियर, याद कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा रहेगा। अ मैन हु ऑलवेज कनाइव, कनाइव मीन्स याद रखना, अनदेखी करना,
क्या अनदेखी करना, और ये जो ऑन लिखा है ऑन के स्थान पर एट लगा दो। क्यों? क्योंकि कनाइव के बाद एट ही आता है, ऑन नहीं आता। कनाइव एट द फॉल्ट्स, अ मैन हु ऑलवेज कनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करता है, इज दियर वर्स्ट एनेमी, वह उनका सबसे बुरा शत्रु है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट लिखना। आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो एंग्री एट मी, अगर व्यक्ति हो तो एंग्री के बाद विद आता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंग्री विद मी। नेक्स्ट, आई एम हियरिंग अलॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एड्स दीज डेज, क्या? 24 में थोड़ा गौर से देखो, कह रहा अबाउट, आई एम हियरिंग अलॉट, अबाउट नहीं होगा, आई एम हियरिंग अलॉट ऑफ होगा, अलॉट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दीज डेज। आज का लास्ट क्वेश्चन माय डियर, और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको पूरे गौर से इस क्वेश्चन को देखना है। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी निर्दोषता के कारण, ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, विभेद नहीं कर सका, अ चीट, एक धोखेबाज। और 25 में ध्यान दो माय डियर, यहाँ पर जो कह रहा है कि डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन इनोसेंट पर्सन, यहाँ 5 ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान दो कि जो फॉर है ये गलत है। क्यों? थोड़ा समझो, फॉर के स्थान पर हम यदि फ्रॉम लगा दें तो सही हो जाएगा। ऐसे याद करो कि डिस्टिंग्विश समबडी फ्रॉम समबडी, यानी किसी को किसी से विभेद करना। डिस्टिंग्विश अ चीट फ्रॉम एन ऑनेस्ट पर्सन, इतना वो अपनी निर्दोषता के कारण, भोलेपन के कारण एक धोखेबाज और ईमानदार व्यक्ति में विभेद नहीं कर सकता। तो याद रखिए, फॉर के स्थान पर फ्रॉम होगा, डी इज द राइट आंसर। कुछ भी आपको लिखना है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर 9453945251, and if you want to join daily test in EVAS, so you may send join test in the same number WhatsApp just. So please continue your studies and get your goal. Take care. Thank you very much.